प्यारे सज्जनों, जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, वैसे ही शरीर मिलने पर भी सत्संग बार बार नहीं मिलता। हर हाल में खुश रहने की विद्या सत्संग में ही मिलती है। सच्ची बात को मान लो, यही सत्संग है। जैसे भीतर अग्नि अगर कमज़ोर हो तो भोजन पचता नहीं, ऐसे ही अगर भीतर लगन न हो तो सत्संग की बातें भी नहीं पचती। प्यारे सज्जनों, भगवान की विशेष कृपा की पहचान तो सत्संग में ही होती। व्यापार में तो लाभ और हानि दोनों होते हैं, लेकिन सत्संग में तो सिर्फ लाभ ही लाभ होता है, नुकसान कुछ नहीं होता। सत्संग की बातों को महत्व देने से विचारों में फर्क आता है। विकार तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। कई वर्षों से साधन करने पर जो आत्म तत्व की पहचान नहीं होती, वो सत्संग में तत्काल ही हो जाती। जैसे किसी धनी व्यक्ति के यहाँ जन्म लेने से बिना कमाए ही धन मिल जाता, ऐसे सत्संग में जाने से बिना कोई साधन किए भगवान में रुचि बढ़ती। सत्संग में बिना कुछ किए ही उन्नति होती है, और बुरे लोगों की संगत में खड़े होने मात्र से ही लोग कलंकित हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा ही अपने जीवन में चाहे धन थोड़ा कम कमा लेना, लेकिन सत्संग की कमाई जरूर करना। प्यारे सज्जनों, भौतिक जगत के सभी सुखों का आदि और अंत है, लेकिन प्रभु की भक्ति में खुशी असीमित है और इसका कोई अंत नहीं। इसीलिए सत्संग की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। प्यारे सज्जनों, एक बार देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी तुम यहाँ से आगे जाओ और वहाँ एक इमली का पेड़ है। उस इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा, वो सत्संग की महिमा जानता है और वही तुम्हें समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी उस इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। नारद जी का सवाल सुनते ही वो गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए उसने प्राण छोड़ दिए। ये देखकर नारद जी आश्चर्यचकित रह गए और वापस लौट आए। भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान आदमी के घर जाओ, वहाँ जो तोता पिंजड़े में तुम्हें दिखाई देगा उसी से सत्संग की महिमा पूछना। नारद जी क्षण भर में ही वहाँ पहुँच गए और उस तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही उस तोते की भी आंखें बंद हो गईं, उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी घबरा ही गए और दौड़े दौड़े भगवान के पास वापस आए। नारद जी ने कहा, भगवान ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुन करके मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, ये बात भी तुमको जल्द ही समझ में आ जाएगी। इस बार तुम इस नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। ये सुनकर के नारद जी थर थर काँपने लगे और बोले, प्रभु अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे, इस बार अगर वो नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी अपना दिल मुट्ठी में रख करके राजमहल में आए। वहाँ उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं हुई थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद उत्सव का आयोजन किया गया था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए मन ही मन भगवान का नाम जपते हुए नारद जी ने उस राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो वो नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज चंदन को अपनी सुगंध
और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके ही क्षण मात्र के संग से पहले मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ और आपके ही क्षण मात्र से उस तोते की शुद्र योनि से मुक्त होकर के इस मनुष्य जन्म को प्राप्त कर सका। आपके सानिध्य मात्र से ही मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे सीधे इस मानव तन में पहुंच गया और राजा का पुत्र भी बना। ये सब सत्संग का ही प्रभाव है। बालक बोला, हे ईश्वर, अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मनुष्य जन्म के उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया और भगवान के पास जाकर के सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने कहा, सचमुच नारद जी, सत्संग की बड़ी महिमा, संत का सही गौरव या तो खुद संत ही जानते या फिर उनके सच्चे प्रेमी भक्त। प्यारे सज्जनों, आज का ये सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए और अपने चाहने वालों, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। प्यारे सज्जनों, भक्ति एक ऐसा गुण है जिसको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। दुनिया में कमाई गए हर तरह की दौलत आपसे कोई भी छीन सकता, पर भक्ति की दौलत का कोई भी बंटवारा नहीं कर सकता। ये तो एक अनमोल खजाना है। इसलिए हमेशा अगर कुछ हासिल करना चाहते हो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सुखी रहना चाहते हो तो फिर सत्संग हर रोज़ जरूर सुनो, क्योंकि सत्संग से सिर्फ लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं।